हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, एचएससी बोर्ड इकोनॉमिक्स का पेपर, उसका पेपर पैटर्न पूरा यूनिट वाइज। ऐसे ही लास्ट मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इसका भी पूरा कवर करवाया यूनिट वाइज। वहाँ पे कितने वेटेज है चैप्टर्स को वो भी पूरा करवाया, नहीं देखा तो देख सकते हो आप। ठीक है, और आज देखेंगे हम इकोनॉमिक्स, वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे आगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको एटलीस्ट इतनी हेल्प हो जाएगी कि कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा, और पेपर पैटर्न रहेगा तो आप अच्छे से स्टडी भी कर पाओगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी न्यू वीडियो आएगा, तो न्यू लेक्चर्स हमारा स्टार्ट होगा। ओके फाइन, तो आज देखेंगे हम सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और आपका पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज चैप्टर्स को कितना आपको वेटेज देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसमें से आपको यहाँ पे पहले मैं आपको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिखा देती हूँ। ठीक है, कि किस तरह से मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसने चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ सकता है। ओके, और आता है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहेगा यहाँ पे लिखा है आपको टोटल 7 मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शन। ठीक है, यानी विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन, ये दोनों आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, और मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा 10 मार्क्स। यूटिलिटी एनालिसिस सेकंड चैप्टर यहाँ पे रहेगा 7 और 10। फिर डिमांड एनालिसिस, इसमें दो पार्ट है चैप्टर थर्ड में, ए और बी। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों को सेम वेटेज है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का होता है। ओके, ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस, वहाँ पे 7 मार्क्स और 10 मार्क्स। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7, 10। इंडेक्स नंबर्स 8, 11। नेशनल इनकम 8, 12। फिर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये रहेगा 8 मार्क्स और 12 मार्क्स। फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इसमें से भी आएगा आपको 8 मार्क्स और यहाँ पे 11, ये ऑप्शन वाले हैं साथ में। फिर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया जो रहेंगे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। इस तरह से आपके टोटल होते हैं विदाउट ऑप्शन 80 मार्क्स का पेपर, और ये हो जाएगा 116 आपका विथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। आगे बढ़ने रहो, मैं आपको पेपर पैटर्न भी पूरा बताने वाली हूँ। 50 मार्क्स का हुआ, 80 मार्क्स का हुआ, 20 मार्क्स का हुआ। ठीक है, प्रीलिम्स हुआ, किस तरह से सब पेपर्स आएंगे आपको। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, अभी क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब इसमें किस तरह से रहेगा, लाइक अभी आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है तो कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। ठीक है, एकदम शॉर्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे 12 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर्स 32 और लॉन्ग आंसर्स 16 मार्क्स का। इस तरह से हो जाएगा 80 मार्क्स। अब ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द ऑब्जेक्टिव। इसमें नॉलेज बेस्ड जो रहेंगे मीन्स 15 मार्क्स, फिर अंडरस्टैंडिंग 20, एप्लीकेशन 30, स्किल 15। इस तरह से होंगे पूरे कंप्लीट 80। एनुअल इवेल्युएशन पैटर्न, ठीक है, लाइक टर्मिनल यानी सेमेस्टर आपका वो रहेगा 50 मार्क्स का। कितने जन का हो गया रहेगा, कितने जन का बाकी रहेगा। ठीक है, अगर बाकी रहा तो उनका कितना 50 मार्क्स का टर्मिनल एग्जाम सेमेस्टर, तो वो रहेगा 50 मार्क्स का। फिर प्रीलिम्स रहेगा 80 मार्क्स का, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ओके, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। फिर ये रहेगा आपका बोर्ड का पेपर रहेगा फॉर 80 मार्क्स के लिए, एचएससी बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स, और जो रहेगा 3 घंटे के लिए। ठीक है, 3 आवर्स। और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर बोर्ड, यानी कि यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। इस तरह से 100 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, ये इंग्लिश में भी पीडीएफ है और साथ में आपको मराठी में भी पीडीएफ है। या इंग्लिश का पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होता है मराठी का पीडीएफ स्टार्ट होता है, तो जिसको मराठी में चाहिए वो मैं आपको एंड में वो भी बता दूँगी। ठीक है, मराठी में भी।
ओके, प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे देखो पेपर पैटर्न 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको बताया वैसा टर्मिनल एग्जाम के लिए तो किस तरह से रहेगा। मार्क्स एज पर क्वेश्चंस, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, मार्क्स विदाउट ऑप्शन और मार्क्स विथ ऑप्शन, ठीक है, ये सब रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी टू विल बी आस्क्ड। ओके, तो क्वेश्चन 1 आपका क्या रहेगा, ये रहेगा कि आपको यहाँ पे से ये जो 8 चीज़ें आपको दिख रही है उसमें से कोई भी 2 आएगा, ठीक है। लाइक समझो ये पूछ लिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, complete the correlation, give economic term, find the odd word out, complete the following statements, choose the wrong pair, assertion and reasoning questions, identify the right group of pairs from the given option, ठीक है। और ये रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स के पेपर में, इसमें से कोई भी 2 आएगा, ठीक है। जो एक रहेगा 5-5 मार्क्स के लिए, तो इस तरह से वो आपका टोटल ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन 1 रहेगा आपका 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 आइडेंटिफाई, यानी क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट रहेगा ए एंड बी। तो ए पार्ट क्या, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो रहेंगे यहाँ पे यानी कि 3 पूछेंगे, उसमें से आपको 2 लिखने रहेंगे और वो रहेंगे 4 मार्क्स के लिए। सेम वे डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी यहाँ पे आपको 3 पूछेंगे, उसमें से 2 लिखने रहेंगे और वो रहेंगे 4 मार्क्स के लिए, यानी एक को 2 मार्क्स, ठीक है, एक को 2 मार्क्स, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन 2, नाउ क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे भी सेम और एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 लिखना रहेगा और कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन 4 स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पे सेम एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। यहाँ पे कैसा आपको कोई टेबल दे दिया या फिगर दे दिया या फिर कोई पैसेज दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लिखने रहेंगे, ठीक है। तो वो कितने रहेंगे, एनी 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी 8 मार्क्स के लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन 6 आंसर इन डिटेल, ठीक है। वो आउट ऑफ 2 एनी 1, ध्यान में रखना है, एनी 1 एक लिखना है, किसमें से 2 दिए रहेंगे, उसमें से एक लिखना है और वो रहेगा आपका 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से पूरा होगा 50 मार्क्स। ओके, तो ये टर्मिनल एग्जाम के लिए सेम ऐसे ही बोर्ड का पेपर पैटर्न भी रहेगा, मैं आगे आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। अब है आपका 80 मार्क्स के लिए, प्रीलियम्स के लिए बोलो या फिर आपके बोर्ड के लिए। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, तो ये सब 8 में से कोई भी 2, एक रहेगा फॉर 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरह से तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे आपके, यहाँ पे कितने पूछेंगे अभी 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 4, इस 8 में से कोई भी 4, ठीक है, और वो सब रहेंगे 5-5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स के पेपर में या फिर बोर्ड के पेपर में कितने 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 1। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, उसमें 2 पार्ट ए एंड बी। तो ए रहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एनी 3 आउट ऑफ 5, वो रहेगा 6 मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन, एनी 3 आउट ऑफ 5, also this is 6 marks. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 रहेगा, ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 3 आउट ऑफ 5, वो रहेंगे फॉर 12 मार्क्स। स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो रहेगा 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 में 5 दिया रहेगा, उसमें से 3 लिखना रहेगा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज, यहाँ पे अगेन सेम किस तरह से टेबल पूछे देंगे या फिर फिगर या फिर पैसेज, ठीक है। इसमें सबको ढूंढ के लिखना रहेगा, वो रहेगा 8 मार्क्स के लिए। फिर आंसर इन डिटेल, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस लिखने रहेंगे और 16 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओके, तो इस तरह से ये 80 मार्क्स आपका कंप्लीट होगा। ओके, अगर 20 मार्क्स का टेस्ट अगर कॉलेज पे डिपेंड है, ठीक है, लेंगे तो 20 मार्क्स के टेस्ट में क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो रहेगा 4 मार्क्स के लिए। फाइंड द ऑड वर्ड, 4 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द कोरिलेशन, 4 मार्क्स के लिए। गिव इकोनॉमिक्स टर्म, 4 मार्क्स। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन दिए रहेंगे 1 और 2 और फिर उसको एक्सप्रेस करना रहेगा, तो ये रहेगा 4 मार्क्स। इस तरह से आपके कंप्लीट होंगे 20 मार्क्स। ये इंटरनल असेसमेंट्स हैं 20 मार्क्स के लिए। ओके, तो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको मराठी का भी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप एक बार देख लो मराठी में भी जिसको देखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र 12वीं के लिए, घटक न्याय, गुण, विभागणी,
ठीक है, चैप्टर्स के नाम है और मार्क्स साथ में। ओके, उसके बाद ये प्रश्न प्रकारानुसार गुण विभागणी, तो इस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ऊपर एक्सप्लेन पूरा कर ही दिया, ये सिर्फ अभी मराठी में जिसको चाहिए ओके वो मराठी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। वार्षिक मूल्यमापन आराखडा, प्रथम सत्र, सराव या पूर्व परीक्षा, फिर उपयोजनावर आधारित चाचणी ओके, यानी की सराव परीक्षेसाठी। और ये बोर्ड पेपर उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 80 मार्क्स के लिए 3 तास रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। ओके, ये पूरा पेपर पैटर्न है, देख लो। लाइक क्वेश्चन 1 रहेगा योग्य पर्याय निवडा, सहसंबंध पूर्ण करा, इस तरह से ये 8 रहेगा। ठीक है, आर्थिक पारिभाषिक शब्द लिहा, विसंगत शब्द ओळखा, खालील विधाने पूर्ण करा, चुकीची जोड़ी शोधा, विधान व तर्क प्रश्न और योग्य जोड़ीचा पर्याय निवडा। इसमें से कैसा 5 मार्क के लिए कोई भी 8 में से कोई भी 2, यानी कि 10 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव। इस तरह से पूरा ये रहेगा। ठीक है, ये 50 मार्क्स के लिए था, नाउ 80 मार्क्स के लिए और 3 आवर्स। सेम वे वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन 1 20 मार्क्स के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 चीज़ पूछेंगे ओके। फिर क्वेश्चन 2 उसमें और ब 2 पार्ट रहेगा। खालील उदाहरणाच्या आधारे संकल्पना ओळखून ती स्पष्ट करा, या फिर सेकंड ब रहेगा फरक स्पष्ट करा। ठीक है, फिर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा, फिर खालील विधानाशी आपण सहमत आहात की नहीं ते स्पष्ट करा। और ये जो सहमत, ठीक है, ट्रू और फॉल्स जो लिखते हैं वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वो उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने लिख दिया सहमत है या नहीं है या असहमत, फिर उसके बाद उसको रीज़न दो कि क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, सहमत है तो क्यों है और असहमत है तो क्यों, तो उसके मार्क्स है इसके लिए। और ये सविस्तर उत्तर है, लास्ट जो क्वेश्चन 6 है उसको हो सके तो इलोबरेट करो, क्योंकि उसके लिए 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो उसको अच्छे से ये करो। ठीक है, इलोबरेट करो ताकि मार्क्स आपको मिले उसमें। फाइन, यही इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का। ओके, तो ये तो था इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही आपको आगे सब सब्जेक्ट का मैं पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज क्या है वो देती रहूँगी। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।